देखो रहा हेडिंग है बेटे, यहाँ ध्यान दो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इट इज यूज टू डिटेक्ट या मेजर द स्मॉल करंट, मतलब कि या तो करंट को डिटेक्ट करने काम आता है, डिटेक्ट मैंने भी करंट आ भी रही है कि नहीं आ रही है, और किस तरफ आ रही है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ से पता करते हैं हम लोग। देखो ये हमारी लैब में होता है गैल्वेनोमीटर, आप लोग इसको ऐसे देखते हो, ठीक है ना। इसके टर्मिनल्स में, जो इसके टर्मिनल्स हैं, यहाँ पर जो है वायर्स लगती हैं, यहाँ वायर लगती हैं, यहाँ वायर लगती हैं, ऐसी है ना। एक पॉजिटिव वैल्यू, ये रहा पॉजिटिव यहाँ पे, और एक वैल्यू इसकी नेगेटिव। आप लोग सर्किट में इसको ऐसे लगाते हो, ये सामने की नीडल होती है इसके अंदर, ये इसमें नीडल ऐसे गई, ऊपर स्केल लगा रखी है, स्केल में इधर जाएगा तो ये प्लस की वैल्यू होती रहेगी, इधर माइनस की वैल्यू होती रहेगी मान लो। तो गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग होती है वो सेंटर में होती है, गैल्वेनोमीटर में जो जीरो होती है वो सेंटर में है, और स्केल ये इसकी, और यही जो तुम्हारा पॉइंटर है ना, इसी पॉइंटर को हमने ऐसे ऐसे करवाना है। अब इसके ना यहां पर ये जो आप देख रहे हो, यहीं पर ये फिट होते हैं। अब ये देखो थोड़ा ध्यान से, यहां पर ये मैग्नेट के पीस दिख रहे हैं आपको, ठीक है जी। इस मैग्नेट के पीस को थोड़ा ध्यान से देखो रहा, ये कैसे बना रखे दोनों मैग्नेट, सिलेंड्रिकल है, मतलब ये मैग्नेट जो है वो ऐसे बना रखे, ये बना रखे सिलेंड्रिकल मैग्नेट। अच्छा ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो तुम देख रहे हो, ये कॉइलें हैं, लपेट रखी हैं, कॉइल से लपेट रखी हैं। मेन काम इन कॉइल को टर्न करना है। अच्छा लपेट किस पर रखी है, इसके ऊपर, ये देखो ध्यान से, ये जो तुम देख रहे हो इसे बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, उसके ऊपर तारों को लपेटना है हमने, तारों को लपेट दिया हमने, ये रहे मैग्नेट के पीस। अच्छा इसमें ये टर्मिनल्स हो गए इसके, जैसे टर्मिनल्स हैं, इसमें आप वायर पास करोगे, करंट दोगे, जब करंट दोगे तो ये जो है, जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है इसका, ये घूमेगा, जब ये इधर घूमा मान लो तो ये जो नीडल है, मान लो नीडल इधर आ गई, अगर इधर घूम रहा है तो नीडल मान लो इधर आ गई, ये काम है इसका। लग रहा थोड़ा थोड़ा पता। इसमें दो तरह की टॉर्क आनी है, एक वो टॉर्क जो करंट देगी, ठीक है, करंट ने टॉर्क दिया, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या सिखाया था, टॉर्क का फॉर्मूला NBI cos थीटा, ये टॉर्क का फॉर्मूला, साइन के साथ भी लगता है। अभी के लिए मैं थीटा 0 डिग्री मानूंगा ना, ये लिखवा रखा मैंने आपको, ठीक है। अब मैं 0 डिग्री मानूंगा तो कोस लूंगा, अगर मैं यहाँ पर साइन लेके चलता हूँ तो वहां मैं उसको अल्फा लिख दिया करूंगा, फिर वहां 90 मानना पड़ेगा। तो मैं एक ही चीज बता देता हूँ यहाँ पे, देखो बेटे यहाँ क्या बोल रहा हूं मैं, एक टॉर्क तो आ गई यहां से, देखो ध्यान से, N मैंने नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, B मैंने मैग्नेटिक फील्ड होगी, A माने एरिया हो गया। तुम गौर से देखो रहा ना, तो तुम N को बदल सकते हो, जब तुमने एक बार डिजाइन बना दिया, तुमने N मान लो तुमने लपेट दिया, 50 बार तार लपेट दी 50 बार, तो N तो नहीं बदल रहे बार बार। B को देखो ध्यान से रहा, B तो फिक्स है, ये दोनों मैग्नेट के पोल कैसे हैं, फिक्स है, इसे कैसे बदलोगे, ये भी सेम रह गया। एरिया को देखो, एरिया क्या होता है L इंटू बी, तो ये तार तुम यहाँ देख रहे हो, इसकी लेंथ ब्रेथ फिक्स होगी, वो नहीं बदल रहा। अच्छा एंगल मैंने यहाँ पर 0 डिग्री कर देना है, एंगल मैंने 0 करना है, कोस 0 बनेगा 1 बन जाएगा। तो टॉर्क डिपेंड किस पे करेगी बेटे, करंट के ऊपर करेगी। कम करंट दोगे तो ये कम घूमेगा, ज्यादा करंट दोगे ज्यादा घूम जाएगा, ऐसे तो हुआ। अगर आपने कम करंट पास किया बेटे मान लो, तो रीडिंग जो है मान लो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, मान लो 10 आ गई, ज्यादा करंट दोगे 20 पे पहुंच गई, और ज्यादा दोगे 30 पे पहुंच गई, ऐसे नहीं होगा। जितनी ज्यादा करंट उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन शो किससे होगी, पॉइंटर से, और तुम्हें यहाँ पर दिखती रहेगी रीडिंग उसकी। ये तो होगी एक बात। अब बस तुम एक बात और गैस करो कि इसको मैंने यहां पहुंचाना था, करंट दे दी, अब करंट हमने 0 कर दी, वापस कैसे आएगा, सोचना क्या करें इसमें ऐसा कि वापस आ जाए। दोबारा बोल रहा हूं, करंट दी, ये घूम गया पॉइंटर, मेरे को रीडिंग दिख गई, रीडिंग आ गई, अब मैंने करंट हटा दी, की ऑफ कर दी, मान लो मैंने करंट 0 कर दी। जब करंट 0 कर दी, ये वापस कैसे आएगा, इसे वापस लाने के लिए ना बेटे यहां पर लगा होता है एक स्प्रिंग लगा होता है, क्या लगा होगा, स्प्रिंग। जब ये घुमा तो स्प्रिंग टाइट हो गया, जब करंट मैंने बंद कर दी तो जो स्प्रिंग था वापस अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। ये चीज कहां देखते हैं हम लोग,
जो बाइक्स वगैरह होती हैं, जैसे हमारी बाइक में जो ब्रेक्स होती हैं, जो ड्रम ब्रेक्स होती हैं, उसमें जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो ऐसे ना वो बाहर खुलती हैं ब्रेक्स, और वो ड्रम के ऊपर लग जाती हैं और बाइक स्लो होती है। अच्छा, वापस कैसे आती हैं? यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा होता है, वो स्प्रिंग उसको वापस ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह की टोर्क आएगी। एक टोर्क वो जो रीडिंग बनाती है, एक टोर्क स्प्रिंग के अंदर बनेगी। स्प्रिंग की टोर्क को मैं बोल दूंगा रीस्टोरिंग टोर्क। क्या बोल देंगे? रीस्टोरिंग टोर्क। उन्हें एक वेट मार दूंगा, आंसर आ देगा मेरा। ये मेरा टॉपिक है। क्लियर? थोड़ा और देखते हैं आगे। ये देखो जी, वैसे सुन लो पहले क्या कह रहे हैं, यहाँ पर लिखना नहीं है। इसका प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए टोर्क। तो वही वाली बात जो हमने अभी आप टॉपिक कराया, आपको मैंने लास्ट टॉपिक था इससे, कि जब टोर्क लगती है, टोर्क कैसे लगेगी? जब तुम किसी कॉइल को किस में रखोगे? मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, उस पर क्या लग जाएगी? टोर्क। उसी के ऊपर तुम्हारा ये सारा बेस्ड है। अच्छा, आगे कंस्ट्रक्शन में देख लो। इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड along with a pointer which is calibrated with the scale। कैलिब्रेट का मतलब होता है उसको मैंने स्केल के साथ ना मैच करवाया हुआ है। ये देखो ध्यान से, ये डायग्राम हमने बनाना है। अब इसमें क्या दिखा रखा है देखो ध्यान से, ये नॉर्थ और साउथ क्या हो गए? मैग्नेट के पोल्स हो गए। ये जो बीच में दिखा रखा है, ये देखो, इसको जो दिखा रखा है, ये जो दिखा रखा है यहाँ पे, ये वो कॉइल है जिस कॉइल को लपेट रखा था हमने। इस कॉइल के साथ लगा रखा है पॉइंटर। ठीक है जी, कॉइल घूमेगी, पॉइंटर घूमेगा। पॉइंटर के साथ क्या लगा रखी है हमने? स्केल लगा रखी है। अच्छा, वापस कैसे लाना है इसको? वापस लाने के लिए क्या करना है बेटे? यहाँ देखो ध्यान से रहा, ये दिख रहा है आप, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ये स्प्रिंग कैसा स्प्रिंग है? जैसे वो कॉइल नहीं होती, जैसे कॉइल होती है जो ऐसी वाली कॉइल जो होती है, वो स्प्रिंग है ये। ठीक है जी, तो जैसे पॉइंटर घुमा, स्प्रिंग क्या हो गया? टाइट हो गया। जब ये करंट हटा दोगे, जब करंट हटाएंगे हम, तो पॉइंटर वापस कैसे आएगा? ये स्प्रिंग जो है खुल जाएगा वापस। यही बात तो हुई ना इसकी। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम ये भी दिखा रखा है इसमें, वही बात, नॉर्थ साउथ पोल्स। ये कॉइल, इस कॉइल में टोर्क लगनी है, टोर्क लगेगी पॉइंटर साथ, वही चीज है दोबारा दोबारा। होगी क्लियर ना? अब तुमने क्या लिखना है वो देखो, यहां से शुरू करना मेरे साथ। हेडिंग बना लो, डिराइव करने जा रहे हैं। हेडिंग बना लो इसका। बस हेडिंग बनाओ डिराइव का, आगे लिखना सारा कुछ जो लिखवा रखा है यहाँ पे। एक ही लाइन देखते जाओ। बोलू लाइन, फर्स्ट लाइन से बोलूं? लिखो बेटे, टोर्क प्रोड्यूस इन कॉइल। कितनी टोर्क प्रोड्यूस होगी? कितनी टोर्क प्रोड्यूस होगी कॉइल में? टोर्क का फॉर्मूला NIBA कोस थीटा, ये लिखवा रखा था। ठीक है बेटे, NIBA कोस थीटा। उसके बाद बेटे ये जो मैं लिखा हूं ना यहाँ पे, ये हमारा लास्ट टॉपिक से हमारा आंसर आ रखा है। ठीक है ना, ये डिराइव नहीं करना है, बैठ के सीधा आंसर लिखना है इसका। आगे देखो, ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी? रेडियल थी। एंगल कितना बनता है हमेशा? 0 डिग्री का। चलो 0 डिग्री पुट करना ऊपर जरा यहाँ पे, तो कोस 0 की वैल्यू 1, टोर्क आ गई NIBA इक्वेशन 1 डाल दो इसको, तो बेटे टोर्क बन गई मेरे पास NIBA, ये बन गई। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी? ये 1 होगी। बात क्लियर यहां तक? ये तो मैंने लास्ट टॉपिक की बात करी है। अब यहां पर मुझे आगे क्या बढ़ना है? मुझे यहां पर सिर्फ एक स्प्रिंग लगाना है, वो स्प्रिंग घूमता रहेगा, और स्प्रिंग घूमेगा कितना? जितनी करंट दोगे। अगर करंट कम थी तो स्प्रिंग कम घूमेगा, करंट ज्यादा दे दोगे स्प्रिंग ज्यादा घूमेगा। घूमने का होता है ट्विस्ट करना। पढ़े इसको। ड्यू टू दिस टोर्क, इस टोर्क की वजह से कॉइल क्या करती है? रोटेट। एज ए रिजल्ट क्या बन जाएगी? रीस्टोरिंग टोर्क बन गई। मैंने बोला था ना स्प्रिंग की टोर्क को क्या बोलना है? रीस्टोरिंग टोर्क बोला है। प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग
विच ट्राई टू ब्रिंग द कॉइल टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो यार जो स्प्रिंग में जो टॉर्क बनी थी वही तो उसको वापस लाने की कोशिश करती है ना। किसको बोला? जो पॉइंटर होता है, ठीक है ना, वही लाइन बोली जो मैं बोल रहा हूं आपको। आगे देखो, लेट थीटा इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस। मान लो कितने डिग्री घुमा दिया, कितने डिग्री घुमा दिया, उसको मैंने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। आगे के क्या चीज है? रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, जिसको तुम बोलोगे स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलोगे इसको? स्प्रिंग कांस्टेंट है। एक वैल्यू आती है स्प्रिंग कांस्टेंट की, ये कहां से आती है वो सुनना ध्यान से। देखो यार बेटे, ये ना थोड़ा 11th क्लास का टॉपिक था, जहां पे मान लो एक स्प्रिंग तो ऐसा लगा रखा मान लो मैंने, और एक स्प्रिंग जो है ना कुछ ऐसा है। देखो ये स्प्रिंग कुछ ऐसा है, दोनों में क्या फर्क है? ये स्प्रिंग ज्यादा थिक हो गया। मान लो मैंने इसको खींचना है 5 सेंटीमीटर तक, और मान लो फोर्स लगा दी मैंने 5 न्यूटन की। मान लो मैंने इसे खींचना है 5 सेंटीमीटर तक, फोर्स लगी 5 न्यूटन की। सोचो इसको भी खींचना पड़ेगा मुझे सेम 5 सेंटीमीटर तक, तो क्या 5 न्यूटन से काम चलेगा? इसमें नहीं चलेगा। इसमें 10 या 12 या 15 लगानी पड़ जाएगी। क्यों? और ऐसा, स्प्रिंग की अपनी भी तो वैल्यू है ना भाई। अगर स्प्रिंग की ज्यादा थिकनेस है, ज्यादा रिजिड स्प्रिंग है, तो वो थोड़ी आराम से घूम जाएगा। तो स्प्रिंग को अगर आराम से घुमाना है, आराम से खींचना है, तो वो उसके पास एक सॉफ्टनेस होनी चाहिए। उसी को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो देखो यहां से रीस्टोरिंग टॉर्क कितनी आ जाएगी? के इंटू थीटा। के क्या था? स्प्रिंग कांस्टेंट। थीटा क्या है? कितना से घुमाया है। अरे स्प्रिंग को तुम लोग घुमा रहे हैं ना, तो थीटा वो भी तो आएगा। दो टॉर्क आ गई यहां पे, एक टॉर्क NIBA और एक टॉर्क की थीटा। इन्हें कर दो आप इक्वेट, और मैं बोल, कोई बात नहीं, इक्वेट तो करना है इनको। NIBA इज इक्वल टू कितना है? के थीटा है ना। मैंने बोला करंट निकालनी है, तो करंट यहीं रख दो, बाकी सारा उधर ले जाओ। ये लो K/NBA, सही है। अच्छा अब एक काम करो ध्यान से ना, इनमें से जो भी कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट है उसको ब्रैकेट में रखो। जो तुम्हें दिख रहा है कांस्टेंट है, जो वेरिएबल है बाहर ले जाओ। जो कांस्टेंट है ब्रैकेट में रखेंगे, बाकी वेरिएबल बाहर ले जाए। भाई यहां तक कुछ पूछना तो नहीं है ना बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट टॉपिक से आ रही है। सेकंड क्वेश्चन आ रही है स्प्रिंग को घुमाने से। घुमाने को बोलते हैं एंगल, और साथ में लगे स्प्रिंग की वैल्यू के लग गई। हाँ जी, क्या क्या कांस्टेंट बेटे? के माने स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है जी। आगे आ जाओ एन पे आ जाओ, एन नंबर ऑफ टर्न्स। जब तुमने एक बार गैल्वेनोमीटर बना दिया तो बार बार से खोल करके तुम उसकी तारें नहीं घुमाओगे, तो उसका एन कैसा हो गया? कांस्टेंट। बी माने मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ साउथ पोल से आ रही थी, अब हम बार बार मशीन खोल कर उसके पोल बदल रहे हैं क्या? नहीं बदल रहे, तो बी भी कैसा हो गया? ए पे आ जाओ, ए भी कांस्टेंट। क्या बदल गया? एंगल। एंगल बदल गया ना बेटे, एंगल तो बार बार बदल रहा है। आगे लिखो I इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू थीटा। इस कांस्टेंट को हमने लिखना है कैपिटल G। कैपिटल G का नाम लिख लो पहले। कैपिटल G इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। कैपिटल G का नाम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अच्छा एक चीज और देख लो, अगर मैं इक्वल को हटाऊं और कांस्टेंट को हटाऊं, क्या लगेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये लो जी। और यही तो मैं बोल रहा था आपको कि कम करंट पास करोगे कम एंगल बनेगा, ज्यादा करंट पास कर दोगे तो ज्यादा एंगल बन जाएगा। ऐसे था ना। तो ये हमारा टॉपिक हो गया यहाँ पे। रेजिस्टिविटी, इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर व्हेन करंट I इज पास्ड। इसका पहले लिख लो आप फॉर्मूला IS का, थीटा अपॉन I, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। मैं इसका मतलब बता रहा हूं पहले, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है। तुमने बनाया एक गैल्वेनोमीटर, वो कितना स्मॉल से स्मॉल करंट के लिए सेंसिटिव है, वो होती करंट सेंसिटिविटी। एग्जांपल सुन लो ध्यान से। मान लो हमने एक मीटर बनाया है गैल्वेनोमीटर,
और हम लोग करंट पास कर रहे हैं, किसी बैटरी से हमने करंट पास कर दी, मान लो हमने करंट पास कर दी 0.5 मिली एम्पियर, मान लो कितनी करंट है, 0.5 मिली एम्पियर करंट है, लेकिन जो हमने मीटर बना दिया ना, उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट था, उसके जो वायर ने घूमना है वो थोड़ी रिजिड है। जो वायर रिजिड है तो इतनी छोटी सी करंट के लिए वो घूमेगी क्या, वो करंट दिखाएगी नहीं, उसके लिए ज़्यादा एम्पियर चाहिए। एक बात, या तो करंट ज़्यादा बढ़ाओ तब दिखाएगी, या दूसरी बात अगर मेरे को छोटी करंट भी नापनी है तो मैं क्या करूं, अगर मेरे को बिल्कुल छोटी करंट भी नापनी है तो मैं जो वो डिज़ाइन बनाऊंगा, जिस तार से मैं उसको लपेटूंगा, वो एक बड़े सॉफ्ट मटेरियल की बनाऊंगा। उसका नाम पता क्या होता है, फास्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप। मतलब वो ऐसा मटेरियल है, बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल है, बिल्कुल सॉफ्ट, वो छोटे से छोटे करंट को भी नाप लेते हैं। तो छोटी से छोटी करंट को नापना क्या कहलाता है, करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, उन्होंने थीटा अपॉन आई। अब आप एक काम करो, आपने वैल्यू निकाल रखी है आई की वैल्यू लास्ट टॉपिक से, वो पुट कर दो इसके अंदर। नहीं जी थीटा, आई की पूरी वैल्यू देखो ना कितनी थी, के थीटा अपॉन एन बी। आई की वैल्यू कितनी थी बेटे, के थीटा अपॉन, ये पुट करो यहाँ पे, अब निकालो ऐसे आई एस कितना आता है। हाँ जो कटर काट दो, सही हुआ है। आई की वैल्यू कितनी है, के थीटा अपॉन एन बी ए, इसको काट दो, इसको ऊपर ले जाओ, तो आंसर क्या आ गया, एन बी ए अपॉन, ये आंसर आ गया। आगे लिखो ऐसा यूनिट, और यहाँ से निकालना इसके ऐसा यूनिट आई एस की, करंट सेंसिटिविटी यूनिट बताओ कितनी आ रही है बेटे, रेडियन पर एम्पियर, करंट के एम्पियर, रेडियन पर एम्पियर। फाइन क्या बोल रही है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट वोल्टेज इज प्रोड्यूस। फॉर्मूला लिख लो वी एस का, थीटा अपॉन वी, अभी के लिए एक्सपेरिमेंट डाल दो। वैसे सिंपल भाषा में क्या होगी वोल्टेज सेंसिटिविटी बताना, हमने एक बनाया वोल्ट मीटर, क्या बनाया वोल्ट मीटर, वो कितनी कम से कम वोल्टेज को नाप लेगा, कितनी कम से कम वोल्टेज को नाप लेगा, उसे क्या बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। फॉर्मूला तुम्हारे सामने वी एस का। जितने भी, अच्छा मेरे पहले बात सुनो, करंट को कौन नापता है, नहीं एमीटर। करंट को कौन मेजर करता है, आंसर इज एमीटर। करंट को कौन डिटेक्ट करता है, कौन, गैल्वेनोमीटर। करंट को कौन मेजर करता है, एमीटर। वोल्ट मीटर को, या जो वोल्टेज है, वोल्टेज को कौन मेजर करता है, वोल्ट मीटर। करंट के लिए एमीटर, वोल्टेज के लिए, वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर। अब एक बात कहूं, ये दोनों इसी से बनते हैं, गैल्वेनोमीटर से, अलग से कोई रूल नहीं है इसका, गैल्वेनोमीटर से ही बनते हैं। एक बार रेजिस्टेंस लगाते हैं सीरीज में, एक बार लगाते हैं पैरेलल में, कैसे लगाते हैं वो अगला टॉपिक हमारा आएगा अभी, ठीक है। अभी के लिए बस इसीलिए वोल्ट उसके अंदर गैल्वेनोमीटर आ रहा है। आगे लिखो इफ, इसमें लिख लो इफ कैपिटल आर इज, इफ कैपिटल आर इज रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, क्योंकि यार कोई भी कॉइल होगी तो रेजिस्टेंस उसमें आना ही आना है ना, तो ओम्स लॉ लगाना है ना, ओम्स लॉ का फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर। अब इसमें I की वैल्यू पुट कर दो जो हमारे पास थी, I की वैल्यू कितनी वैल्यू थी, I की वैल्यू लास्ट टॉपिक निकाली कोई के थीटा बाय एन बी ए, इसको यहाँ पुट करना के थीटा कैपिटल आर अपॉन एन बी ए, पहले यहाँ तक लिख लो, इसे कर दो पुट इन वन, ये लो इसे कर दो पुट इन वन, वी एस निकाल दो बस,